Morning student, welcome to online class वसम क्लास 7 सेकंड चैप्टर दादी माँ। इसके पहले हमने पार्ट 1 में दादी माँ के कुछ पाठ का अध्ययन किया। इसमें से आगे का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जब दादा की मृत्यु होती है, मृत्यु होने पर दादा की मृत्यु पर श्राद्ध में किशन भैया और उसके लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति का व्यय कर दिया, जिसके कारण उदास होकर उनको पैसे की कमी के कारण रोते रहते हैं। तब दादी माँ आकर उनके माथा सहलाती है और कहती कि तुम्हारे दादाजी ने एक कंगन दिया था जो मुझे पहनाया था, ये तुम ले लो। वो बहुत ही चमचमाती और सुंदर थी। उन्होंने संदूक से निकाला और उसको दिया। उनका तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। दादी माँ कहने लगी कि मैं आज तक इस कंगन को नहीं पहनी, मैं इसको बहुत ही संभाल कर रखी हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। दादी माँ ने कहा कि ये दादा की वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तभी अपने बेटे को दादी माँ समझाते हुए कहते हैं कि विपत्ति के लिए पहले के जमाने के लोग आगे पीछे का हर बात सोचकर घर में कुछ रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ का साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। जिस समय वो कंगन दे गई थी और उनकी बातें सुनकर लेखक सचमुच अपनी दादी माँ को एक देवी के रूप में देख रहे थे। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। ये सब सोचते हुए वो दृश्य जो है लेखक के सामने से अदृश्य हो गया और दिन भी काफी हो गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ में उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ आया। तभी लेखक ने देखा एक काला कौवा जो है अपनी काली पंख फैलाकर बहुत घिनौना रूप से उनके खिड़की पर आकर बैठता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। लेखक के हाथों में किशन भैया का जो पत्र था वो लेखक के हाथ में था, जो लेखक का हाथ जो है बहुत ही कांप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। जो उनके सामने से चींटियों का कतार जा रहा था वो आगे इतना बढ़ते जा रहा था कि उनको दिखाई नहीं देने लगा। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उनको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनको मानो वहाँ पर बिताए, गांव में बिताए हुए हर पल मानो अभी ही जैसा प्रतीत हो रहा था। उनको अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार लेखक ने एक सुंदर सी कहानी अपने बारे में प्रस्तुत किया, जिसमें दादी माँ का प्रमुख रोल है और दादी माँ के बारे में बताया है। तो बच्चों, इस कहानी को आपने अच्छे से समझ लिया। आज हम इसके आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक को गंध भरे झाग भरे जलाशय में पानी में कूदना, दादी माँ का उनके सर पर पट्टी रखना और मित्रों के साथ घूमना और विभिन्न प्रकार के पसंद के हिसाब से वहाँ पर का भोजन ग्रहण करना और किशन भैया के विवाह के समय चादर ओढ़कर सोना, जिसमें महिलाओं के द्वारा अभिनय करके छुप छुप को देखना और देखते समय उनका पकड़ा जाना। ये सब बातें उनको याद दिलाती हैं। दादा की मृत्यु के बाद, सेकंड नंबर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? अभी हमने पढ़ा कि दादा की मृत्यु जब हुई तब किशन भैया और लेखक के पिताजी ने बुरी संगति में पड़कर पार संपत्ति का व्यय कर दिया और दादा के श्राद्ध में भी दादी के मना करने पर भी उन्होंने बहुत सा धन व्यय कर दिया, जिसके कारण
उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा नंबर है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसको पाठ को पढ़ने के बाद दादी माँ के सरल भाव, स्नेहपूर्ण, ममता और उदारता, इन सब बातों का हमको पता चलता है। क्योंकि सबसे पहले उदारता में हमने देखा कि रामी चाची को एक बार वो गुस्सा होती हैं और बाद में फिर से उनके कर्ज को माफ कर उनको पैसा देती, 10 रुपए देती है और उनकी बेटी के विवाह के लिए मदद करती है। और दया भाव, यदि उनको कोई भी बीमार पड़ने पर सभी की मदद करते। गांव में महामारी होने पर भी लोगों की मदद करती थी दादी माँ। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्नों का भी अध्ययन किया। तो आगे आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखकर उचित उत्तर को भी हिंदी कॉपी में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रश्नों को पढ़कर आप इसको लिखिएगा।